अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद ज़रा खान फ्रॉम एमजे सोलर सॉल्यूशंस। तो आज हम आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे हम लक्स पावर टेक के 12 किलोवाट IP65 की स्क्रीन से सेटिंग्स कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स मूव ऑन टू 12 किलोवाट IP65 स्क्रीन सेटिंग्स। जी, सो ये है हमारा स्क्रीन का डिस्प्ले फॉर द 12 किलोवाट IP65। जैसे कि आप लोग चेक कर सकते हैं, इसमें एक ये होम बटन है जहाँ पे हमें सोलर की, बैटरी की और तमाम डेटा नज़र आ रहा होता है। सेकंड हमारे पास है एक्सटेंसिव डेटा जो कि हमें सोलर की डेटा, बैटरी की, ग्रिड की और तमाम डेटा प्रोवाइड करता है। थर्ड पर हमारे पास है अलार्म फॉल्ट स्टेटस, अलार्म स्टेटस और फॉल्ट रिकॉर्ड। और जो आज की जो वीडियो का जो टॉपिक है जो कि है सेटिंग्स, सो ये एट द एंड आपको जो गेयर टाइप दिख रहा है ये है 12 किलोवाट IP65 की सेटिंग्स वाला पेज। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द सेटिंग जो कि हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है, पहले हमारे पास आता है बेसिक। पहले हम जाएंगे एडवांस पे। एडवांस सेटिंग्स में हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन आता है PV इनपुट। PV इनपुट को अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारा इन्वर्टर हमसे LCD पासवर्ड मांगेगा, जो कि नॉर्मली 1 टाइम 0 करके ओके करेंगे, एंटर करेंगे तो ये आपके लिए इसमें सेटिंग्स खुल जाएंगी। अगर तो आपने कोई PV नहीं लगाई, मतलब आपने कोई पैनल लगाया ही नहीं है, आपने इसको PV इनपुट नहीं दी, तो आपने नो PV कर देना है। अगर आपने एक PV इस्तेमाल की है, सिर्फ एक MPPT यूज़ की है तो PV1 ओनली। अगर पहली यूज़ नहीं की, दूसरी यूज़ की है तो PV2 ओनली। अगर पहली नहीं, दूसरी नहीं, तीसरी यूज़ की है, क्योंकि ये 12 किलोवाट आता है 3 PV इनपुट्स में, तो फिर हम करेंगे PV3 ओनली। लेट सपोज आपने PV1 और PV2 यूज़ किया है तो PV1 PV2 इंडिपेंडेंट, PV1 PV3 किया है तो PV1 PV3 इंडिपेंडेंट। और अगर आपने तीनों किए हैं, तीनों आपकी यूज़ में आ रहे हैं, तो PV1 PV2 PV3 इंडिपेंडेंट करके आपने यहाँ पे सेट कर देना है। नेक्स्ट पर हमारे पास है मीटर और CT। ऑब्वियसली लक्स पावर के जितने भी इन्वर्टर्स हैं तमाम के साथ CT आती है, तो CT लगाने के बाद आपने यहाँ पे CT सेलेक्ट करके सेट कर देना है। नेक्स्ट पर है मीटर ब्रांड। मीटर ब्रांड ऑब्वियसली हमने इसमें CT लगाई है तो मीटर ब्रांड की कोई ज़रूरत नहीं है। इंस्टेड ऑफ कि हम CT रेशो पे आएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे CT सेलेक्ट किया है, तो CT रेशो में अमूमन हम करते हैं 1/1000। नेक्स्ट पर हमारे पास है ऑफ ग्रिड आउटपुट। अगर तो आप के इन्वर्टर के साथ ग्रिड कनेक्ट नहीं है, आप चाहते हैं कि ये एज अ ऑफ ग्रिड यूनिट काम करे, तो आपने ऑफ ग्रिड आउटपुट को टिक कर देना है। सेकंड पर हमारे पास है CT डायरेक्शन रिवर्स्ड। अगर आपके इंस्टॉलर ने अपनी CT लगाई है और CT की डायरेक्शन करेक्ट नहीं है, जो कि अमूमन CT की जो डायरेक्शन होती है वो इन्वर्टर की तरफ होती है, लेट सपोज आपकी डायरेक्शन ठीक नहीं है और वो ग्रिड की तरफ है, तो इंस्टेड ऑफ कि आपका इंस्टॉलर साइट पे जाए और वहाँ करेक्ट करे, आप यहीं से ही CT डायरेक्शन रिवर्स पे टिक करेंगे, सेट करेंगे, तो वो अपनी डायरेक्शन ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देगा। नेक्स्ट पर हमारे पास आता है सीमलेस स्विच। सीमलेस स्विच मीन्स कि आपकी जब ग्रिड ऑफ हो जाए, तो ग्रिड ऑफ होने के बाद आपका सिस्टम बैटरी पे आएगा तो वो सीमलेसली आता है। विद इन 10 मिलीसेकंड जो है ग्रिड से आपकी बैटरी में आ जाता है, तो हम सीमलेस स्विच टिक करेंगे ताकि ये सीमलेसली स्विच करे फ्रॉम ग्रिड टू बैटरी। नेक्स्ट पर हमारे पास है चार्ज लास्ट। चार्ज लास्ट का मतलब है कि आपकी जो बैटरी है वो सबसे एंड में चार्ज होगी, तो अगर हम इसको टिक करेंगे तो आपकी जो बैटरी है वो सबसे एंड में जो है वो चार्ज होगी। नेक्स्ट पर है RSD डिसेबल। RSD मीन्स रैपिड शट डाउन। ये जो ऑप्शन है ये लक्स पावर के जो हमारे यूरोपियन और US कंट्रीज़ में जो इन्वर्टर जा रहे हैं उसमें ये ऑप्शन अवेलेबल है। जो पाकिस्तान में जो आ रहे हैं उसमें ये ऑप्शन नहीं अवेलेबल, तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। नेक्स्ट है AC कपल। AC कपल ऑब्वियसली अगर आपने अपने इन्वर्टर के साथ AC कपलिंग की है, मींस के ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग ऑन ग्रिड इन्वर्टर आपने लगाया हुआ है और वो ऑन ग्रिड इन्वर्टर इसके साथ कनेक्ट है, तो तभी हम AC कपल को टिक करेंगे। नेक्स्ट वी गॉट द EPS आउटपुट विदाउट बैटरी। EPS आउटपुट विदाउट बैटरी मीन्स कि अगर हमने अपने इन्वर्टर के साथ बैटरी नहीं लगाई, क्योंकि लक्स पावर के जो इन्वर्टर्स हैं वो बैटरी लेस भी वर्किंग करते हैं, IP20 हो या IP65 हो, तो ये 12 किलोवाट के साथ अगर बैटरी मैंने नहीं लगाई तो मैं यहाँ पे टिक करके सेट कर दूंगा, तो मीन्स कि अब ये इन्वर्टर के पास अगर बैटरी नहीं भी होगी तब भी ये आपके सिर्फ जस्ट सोलर पैनल से भी ये वर्क करेगा। नेक्स्ट पर हमारे पास स्क्रीन पे आता है माइक्रो ग्रिड। माइक्रो ग्रिड के ऑप्शन का मीन्स कि अगर हम जनरेटर पोर्ट से हमने डुअल लोड लिया है और हम चाहते हैं कि भाई मैंने डुअल लोड भी मुझे चाहिए और मैंने इसके साथ जनरेटर भी कनेक्ट करना है, तो ग्रिड के इनपुट फेस पे एक कनेक्शन लेके हम जनरेटर के साथ
वो ज्वाइन कर देते हैं। और फिर अगर यहाँ से हम माइक्रो ग्रिड टिक करेंगे तो जिस टाइम ग्रिड ऑफ होगा तो आपका जनरेटर ऑन हो जाया करेगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है स्मार्ट लोड। स्मार्ट लोड आप सबको जैसे पता है कि डुअल आउटपुट का ये इन्वर्टर है, हैवी लोड स्मार्ट लोड। तो अगर आपने इससे स्मार्ट लोड लिया हुआ है सो यू हैव टू टिक इट हेयर एज वेल। रन विदाउट ग्रिड, अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो इन्वर्टर है वो ग्रिड के बगैर भी चले, मींस ना ग्रिड है और ना बैटरी है, डायरेक्ट सोलर से भी चले, तो रन विदाउट ग्रिड अगर हम टिक करेंगे तो ये फिर ग्रिड के बगैर भी चलेगा। और इनकेस अगर ग्रिड नहीं होगी तो ये आपको वार्निंग का निशान नहीं देगा, बल्कि स्टिल इट विल बी नॉर्मल। तो इसको भी एनी टाइम हमेशा हम इनेबल ही रखते हैं, टिक करके सेट करेंगे। अच्छा, मेक श्योर गाइज कि आप जब भी यहाँ कोई सेटिंग करें तो आपने ये सेट ज़रूर दबाना है। जब भी कोई भी सेटिंग करें तो हर सेटिंग के बाद आपने सेट को जो है ज़रूर क्लिक करना है। स्मार्ट लोड की सेटिंग हो गई, रन विदाउट ग्रिड जो है एनी टाइम आपने इसको इनेबल रखना है, तो हमेशा आपने सेट जो है वो ज़रूर करना है। नेक्स्ट फिर हमारे पास आता है पीवी आर्क। पीवी आर्क की जो सेटिंग है ये भी आप टिक करें तो अच्छा ही है, क्योंकि पीवी आर्क जैसे कि आपको पता है कि ये इन्वर्टर AFCI जो कि है जो आर्क के जो फॉल्ट्स होते हैं उसको भी ये डिटेक्ट करता है। तो जो पीवी में जो आर्क के फॉल्ट, आर्क मींस कि अगर कहीं पे कोई वेयर एंड टेयर हुआ है या किसी कोई केबल कट गई है या फिर उसके प्रेशर पड़ गया है, तो वहाँ स्पार्किंग से बचाने के लिए, क्योंकि देखिए स्पार्क लगने से आग भी लग सकती है, तो उसकी प्रोटेक्शन भी इसमें मौजूद है। तो हम इसको यहाँ से टिक करके सेट कर देंगे। नेक्स्ट पेज पे आएंगे। नेक्स्ट पेज पे ऐसे आएंगे कि यहाँ पे कॉर्नर में एक छोटा सा एरो दिया हुआ है, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास है ग्रिड टाइप। अब पाकिस्तान में 230 वोल्ट के हैं तो हम यहाँ 230 वोल्ट सेलेक्ट करेंगे। ग्रिड फ्रीक्वेंसी 50 आती है तो 50 सेलेक्ट करेंगे। ग्रिड रेगुलेशन में आपने जनरल सेलेक्ट करना है। इसमें अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो इसमें जो है मुख्तलिफ ग्रिड के रेगुलेशंस हैं। इसमें ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है, पाकिस्तान इसमें नहीं है, तो इसमें हम जनरल ही सेलेक्ट करके ऊपर अपने से ग्रिड टाइप और जो 230 वोल्ट है और ग्रिड फ्रीक्वेंसी हम दे देंगे। रिकनेक्ट टाइम बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 30 सेकंड होता है, लेकिन हम इसको जो है 5 सेकंड पे ले आएंगे ताकि ये एकदम इसकी जो है स्विचिंग हुआ करे, ज़्यादा टाइम ना लिया करे। नेक्स्ट ये हम आएंगे तो ये है हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज की लिमिट्स। अब लक्स पावर टेक की जो इन्वर्टर्स है वो 300 वोल्ट्स तक जो है काम कर सकते हैं और लोअर वोल्टेज जो है वो लाइक 90 वोल्ट्स। तो हम इसमें अगर लेट सपोज आपके एरिया में 270 तक वोल्टेज आ रहे हैं तो आपने HV3 270, HV2 जो है 275, HV1 280, तो आप जो है ना आपने इसके लिमिट यहाँ से वोल्टेजेस के और हायर वोल्टेजेस और लोअर वोल्टेजेस, हायर फ्रीक्वेंसी और लोअर फ्रीक्वेंसी, आप यहाँ से इसकी रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद एज आई सेड आपने ऊपर इधर कॉर्नर में सेट होगा, सेट करके इन सबको आपने सेट कर देना है। नेक्स्ट फिर हमारे पास आता है बैटरी टाइप। अगर तो आपने इसमें बैटरी नहीं लगाई, आप इसको बगैर बैटरी के इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपने बैटरी टाइप में नो बैटरी कर देनी है। अगर आप ट्यूबुलर बैटरीज इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर कोई ऐसी लिथियम बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें BMS नहीं है, तो आप जो है लेड एसिड पे कर सकते हैं। या फिर अगर आप लिथियम की कर रहे हैं जिसमें BMS भी है और कंपैटिबल भी है, तो आप लिथियम आयन सेलेक्ट करके लिथियम ब्रांड में आके जो भी ब्रांड है आपने वो सेलेक्ट कर देना है और सेट दबा देना है। जहाँ तक लेड एसिड की बात है तो लेड एसिड सेलेक्ट करने के बाद आपने लेड कैपेसिटी देनी है कि कितनी एम्पेयर आवर की बैटरी है, 100 है, 250 है, 350 है, जितनी भी है आपने यहाँ पे टाइप करके यहाँ सेट कर देनी है। नेक्स्ट अगर हम पेज पे आएंगे तो यहाँ पे फिर हमारे पास और कोई एडवांस सेटिंग्स हैं जो कि है एक्सपोर्ट टू ग्रिड। अगर आपका इन्वर्टर आपने ग्रीन मीटर लगाया हुआ है, आपने बाई डायरेक्शनल मीटर लगाया हुआ है, तो आप ग्रिड को भी जो है आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपका ग्रीन मीटर लगा हुआ है तो आपने यहाँ आके एक्सपोर्ट टू ग्रिड पे टिक कर देना है और यहाँ पे सेट कर देना है। मैक्सिमम एक्सपोर्ट टू ग्रिड आप चाहते हैं कि आपने कितना एक्सपोर्ट करना है। लेट्स सपोज आपके पैनल प्रोड्यूस कर रहे हैं 10 किलोवाट, तो आप यहाँ पे करें 10 किलोवाट, तो 10 किलोवाट या जो मैक्सिमम है वो यहाँ आपके लिए ये एक्सपोर्ट करेगा आपका लोड रन करने के बाद। इन केस अगर आपने ग्रीन मीटर या बाई डायरेक्शनल मीटर नहीं लगाया हुआ तो फिर आपने टिक करना है जीरो एक्सपोर्ट। जैसे कि मेरे केस में अभी हमने यहाँ ग्रीन मीटर नहीं लगाया हुआ, तो मैं यहाँ पे
ज़ीरो एक्सपोर्ट पे मैंने टिक करके यहाँ पे मैं इसको सेट कर दूंगा, तो ये फिर बिल्कुल एक्सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि लक्स पावर की जितनी भी इन्वर्टर्स हैं उसमें बिल्ट इन ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस है जो कि हम यहाँ से टिक करके इनेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव द पैरेलल सिस्टम। अगर आपने लक्स पावर के इन्वर्टर एक से ज़्यादा आपस में पैरेलल करने हैं तो यहाँ से आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं। जो मास्टर इन्वर्टर होगा उसमें आप करेंगे फर्स्ट फेज़ प्राइमरी अगर सिंगल फेज़ के हैं, और जो बकाया जो इन्वर्टर्स हैं उसमें आप करेंगे सबऑर्डिनेट, और एक में आर फेज़, एक में एस फेज़, एक में टी फेज़ करके आपने सेलेक्ट करके सेट कर देना है। नेक्स्ट है पैरेलल बैटरी। अगर तो ऐसे है कि एक मुख्तलिफ इन्वर्टर्स हैं और बैटरी एक है और वो एक बैटरी आप मुख्तलिफ इन्वर्टर के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो ये शेयर बैटरी का ऑप्शन टिक करके सेट करेंगे तो एक ही बैटरी होगी और 2 से 3 इन्वर्टर्स उनकी एक साथ चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करेंगे। जी गाइस, तो ये था हमारे एडवांस का जो सेक्शन है इस पेज की सेटिंग्स। आई होप सो कि आप सबको इसकी समझ आ गई होगी। अच्छा सो गाइस, ये थी एडवांस्ड की सेटिंग्स। अब हम मूव ऑन करेंगे चार्ज एंड डिस्चार्ज की सेटिंग्स। आई होप सो कि एडवांस की सेटिंग्स की जो 3 पेजेस थे आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि कौन सी सेटिंग्स किस चीज़ के लिए है। अभी हम नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे चार्ज और डिस्चार्ज की सेटिंग्स ऑन लक्स पावर 12 किलोवाट IP65। अच्छा जी, सो नेक्स्ट हम आते हैं चार्ज की सेटिंग्स पे। अब चार्ज की सेटिंग्स में आते हैं तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ आता है ऑपरेटिंग मोड। अगर तो आपने लेड एसिड की बैटरी लगाई है या फिर लिथियम आयन की बैटरी लगाई है और उसकी BMS नहीं किया तो फिर आप हमेशा यूज़ बैटरी वोल्ट पे आके सेट करेंगे। लेकिन तो अगर आपने ऐसा किया है कि आपने लिथियम की बैटरी लगाई है और इसकी कम्युनिकेशन भी BMS की थ्रू हो चुकी है तो फिर हम हमेशा SOC पे इसको ऑपरेट करेंगे। तो अभी मैं इसको बैटरी वोल्ट पे करके, अगर तो आपने BMS नहीं हुआ तो बैटरी वोल्ट, BMS हो चुका है तो SOC और करके आपने सेट कर देना है। नेक्स्ट पर हमारे पास आता है करंट लिमिट। बैटरी कितने एम्पेयर पे चार्ज होनी चाहिए, ये सोलर और ग्रिड कलेक्टिवली ये हमसे यहाँ मांगेगा, तो हम यहाँ पे 60 दे के ओके करके यहाँ से एक दफ़ा फिर सेट करेंगे। नेक्स्ट पर हमारे पास आता है AC चार्ज। AC चार्ज मीन्स कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी बैटरी ग्रिड से चार्ज हो तो आपने इसको टिक कर देना है। नीचे हमारे पास आएगा AC चार्ज पावर कि आप क्या चाहते हैं कि आपकी जो बैटरी है वो ग्रिड से कितने किलोवाट पे चार्ज हो। ग्रिड से 1 किलोवाट आए, 1.5 आए, 2 आए, वट एवर यू वांट, आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। नीचे आपके पास देखेंगे कि आपके पास 3 टाइम के रेंजेस होंगे, टाइम 1, टाइम 2, टाइम 3। टाइम 1 अगर तो आप चाहते हैं कि भाई मेरी जो बैटरी है वो ग्रिड से चार्ज हो शाम 7 से लेके रात 11 तक, तो यहाँ पे ये 24 क्लॉक सिस्टम है, तो यहाँ पे मैं दूंगा 7 बजे जो कि अमूमन होते हैं 19, तो 19 और रात के 11 बजे तक, तो ये होगा 23 एंड 00, तो ये हो गए 7 से लेके 11 बजे, सॉरी ये जी 19, अब ठीक हो गए। ये हो गए 7 से लेके 11 बजे तक टाइम 1 मैंने दे दिया। मीन्स कि अब 7 से लेके 11 बजे तक ये ग्रिड से बैटरी चार्ज करेगा क्योंकि यहाँ पे मैंने इनेबल किया है। या फिर आप चाहते हैं कि आपकी 24/7 24 घंटे आपकी बैटरी जो है वो ग्रिड से चार्ज हो, तो यहाँ पे मैं करूँगा 00 और यहाँ पे 23:59 क्योंकि ये 24 क्लॉक सिस्टम है, तो ये अभी 12 बजे से लेके रात 12 बजे तक ये जो है ग्रिड से आपकी बैटरी चार्ज कराएगा। सेटिंग करने के बाद आपने सेट कर देना है तो ये सेट हो जाएगा। यहाँ पे आप दे सकते हैं कि स्टार्ट AC वोल्ट कि मेरी बैटरी कितने वोल्ट पे हो कि वो चार्ज कर ले। अगर आपने SOC पे किया हुआ है तो SOC क्लिक करेंगे, वोल्ट पे किया हुआ है वोल्ट करेंगे, और मेरी बैटरी कब जो है वो चार्ज करना स्टॉप कर दे तो वो आप यहाँ देख सकते हैं कि स्टॉप AC चार्ज SOC। अगर कम्युनिकेशन हुई है BMS तो इसको हम अप्लाई करेंगे, अगर कम्युनिकेशन नहीं हुई तो वोल्ट पे अप्लाई करेंगे। तो स्टॉप AC चार्ज वोल्ट 56 वोल्ट करके हम इसको सेट कर देंगे। नेक्स्ट पेज पे आएंगे। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास है चार्ज फर्स्ट PV। अगर तो आप चार्ज फर्स्ट PV को इनेबल करेंगे यानी टिक करके सेट करेंगे तो आपका जो सिस्टम है वो SUB पे रन करेगा। मींस कि आपका जो लोड है पहले सोलर से चलेगा, फिर यूटिलिटी यानी ग्रिड से चलेगा और एट द एंड आपकी बैटरी यूज़ होगी। अगर तो आप इसको अनटिक हटा के सेट करेंगे यानी इसको डिसेबल करेंगे तो फिर आपका यूनिट जो है वो SBU पे चलेगा। मींस कि आपका जो लोड है पहले सोलर से चलेगा,
फिर ग्रिड से चलेगा, नहीं सॉरी, फिर बैटरी से चलेगी और एट दी एंड जो है वो ग्रिड यूज़ करेगा। मींस कि ये एक सेल्फ कंजम्पशन मोड पे ऑन हो जाएगा और एसबीयू पे आपका सिस्टम चलेगा। नीचे आप देख सकते हैं कि अगर हमने लेड एसिड एडवांस में अगर हमने लेड एसिड का ऑप्शन दिया हुआ है तो यहाँ पे लेड एसिड की सेटिंग्स हैं कि एब्जॉर्ब वोल्टेज क्या है, फ्लोट वोल्टेज क्या है, ये आप यहाँ से चेक यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मेक श्योर कि आप जब भी लेड एसिड की बैटरी लगाए या कोई भी बैटरी लगाए तो एब्जॉर्ब वोल्टेज और फ्लोट वोल्टेज जो है हमेशा जो बैटरी के मैनुअल में रिकमेंड की गई है आप वो वाली ही वैल्यूज़ इसमें डाल के सेट किया करें। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो हमारे पास आता है जनरेटर की सेटिंग। अगर आपने लक्स पावर टेक को जनरेटर पोर्ट में जनरेटर दिया हुआ है तो यहाँ से आप जनरेटर की सेटिंग कर सकते हैं, जिसमें चार्ज करंट लिमिट की सेटिंग है, स्टार्ट चार्ज वोल्ट कि कितने वोल्ट पे बैटरी हो तो वो चार्ज करे, कितने वोल्ट में बैटरी हो कि वो एंड करे। इसके अलावा कितने किलोवाट का जनरेटर लगाया हुआ है वो आपने यहाँ पे जो है फीड इन करके सेट कर देना है। नीचे आपके पास सेटिंग आएगी एसी कपल की। एसी कपलिंग अगर आपने की हुई है तो एसी कपलिंग कब स्टार्ट करें, स्टार्ट वोल्ट एंड वोल्ट, वो भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं और आपने यहाँ पे इसको सेट कर देना है। तो गाइज ये थी हमारी चार्ज की सेटिंग। अब आते हैं हम डिस्चार्ज की सेटिंग्स पे। डिस्चार्ज की सेटिंग में भी फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे ये मांगेगा ऑपरेटिंग मोड कि आप किस मोड पे इसको ऑपरेट करना चाहते हैं। एज आई सेड, अगर BMS हुआ है, BMS कंपेटिबिलिटी हो चुकी है, BMS से कम्युनिकेशन हो चुकी है बैटरी और इन्वर्टर के दरमियान, तो हम हमेशा SOC यूज़ करेंगे। अगर तो कम्युनिकेशन नहीं हुई तो हम फिर बैटरी वोल्ट यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्चार्ज करंट लिमिट कि कितने एम्पेयर तक ये डिस्चार्ज करे, तो वह भी हम यहाँ से दे सकते हैं। तो मैं उसको 80 एम्पेयर दे के यहाँ से सेट कर लूँगा, तो अब ये 80 एम्पेयर तक डिस्चार्ज करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास ऑन ग्रिड कट ऑफ वोल्ट, या फिर अगर आपने कम्युनिकेशन की है तो परसेंटेज। तो ऑन ग्रिड कट ऑफ वोल्ट का मीन्स कि जिस टाइम ग्रिड मौजूद हो, यानी अगर आपने अपना सिस्टम एसबीयू पे लगाया हुआ है, पहले सोलर फिर बैटरी फिर यूटिलिटी यानी ग्रिड, तो आपकी बैटरी कब तक डिस्चार्ज हो, मींस ग्रिड मौजूद है और आपकी बैटरी अगर यहाँ पे मैं देता हूँ लेट्स सपोज 46 वोल्ट और सेट कर देता हूँ, तो अगर ग्रिड मौजूद भी है तो मेरी बैटरी 46 वोल्ट तक डिस्चार्ज होगी। जैसी ही 46 को वो रीच करेगा तो बैटरी कट ऑफ हो जाएगी। मींस ऑन ग्रिड कट ऑफ, यानी ऑन ग्रिड मौजूद है तो कितने पे कट ऑफ होगी। इसी तरह है ऑफ ग्रिड कट ऑफ, यानी जब ग्रिड मौजूद ना हो तो फिर मेरी बैटरी कब तक कट ऑफ होगी। तो वो ऑब्वियसली हम ये भी बैटरी के मैनुअल के मुताबिक देंगे। तो यहाँ पे हमने दिए 40 वोल्ट, मींस कि हमारी ये एंड ऑफ डिस्चार्ज है, इसके बाद आपकी बैटरी और डिस्चार्ज नहीं होगी। नेक्स्ट आप देखेंगे तो हमारे पास आएगी सेटिंग फोर्स्ड डिस्चार्ज। फोर्स्ड डिस्चार्ज मींस कि अगर आप चाहते हैं कि दिन के टाइम सोलर से तो आप ऑब्वियसली एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर शाम के टाइम भी आप अपने इन्वर्टर से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपने फोर्स डिस्चार्ज को टिक कर देना है। आप यहाँ पे टाइम दे सकते हैं, मैं यहाँ पे आपके लिए टाइम भी दे देता हूँ कि टाइम लेट सपोज 19 जो कि 7 बज गए शाम के, और 23 जो कि 11 बज गए रात के। और अभी मैं इस पर फोर्स डिस्चार्ज अगर ऑन कर लूँ, इस केस में तो हमने बैटरी कनेक्ट नहीं की, लेकिन अगर मैं फोर्स डिस्चार्ज ऑन करके सेट कर लूँ तो अभी होगा क्या कि शाम 7 से लेके शाम 11 बजे तक ये इन्वर्टर जो हमारी बैटरी लगी है, बैटरी से भी अगर आपने बहुत बड़ा बैटरी बैंक लगाया हुआ है तो ये बैटरी से भी आपकी ग्रिड को एक्सपोर्ट करेगी। जिससे फ़ायदा क्या होगा कि शाम के टाइम के जो यूनिट्स होते हैं वो डबल रेट पे होते हैं, पीक आवर्स होते हैं, तो आपकी जो अगर इस टाइम पे आप एक्सपोर्ट करेंगे तो वो भी आपकी डबल जो है वो उसको हिसाब करेंगे डबल रेट से। डिस्चार्ज पावर, अब हम नहीं चाहते कि मुकम्मल बैटरी डिस्चार्ज हो, तो कितना डिस्चार्ज करना चाहते हैं और कब तक डिस्चार्ज करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरी बैटरी 50 वोल्ट तक डिस्चार्ज हो, इससे ज़्यादा मैं नहीं चाहता, क्योंकि ऑब्वियसली अगर लाइट चली गई तो मुझे बैटरी बैकअप भी चाहिए होगा। तो 50 वोल्ट तक जो है डिस्चार्ज करे, शाम के टाइम एक्सपोर्ट करे, और इसके जब 50 वोल्ट पे जैसे ही आ जाए तो ये कट ऑफ कर दे, क्योंकि मुझे ऑब्वियसली बैकअप के लिए बैटरी भी चाहिए होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे तो नेक्स्ट पर हमारे पास ऑप्शन है ग्रिड पीक शेविंग। ग्रिड पीक शेविंग का मीन्स कि अगर मैं चाहता हूं कि मेरा जो लोड है वो ग्रिड और बैटरी शेयर करके चलाए, तो वो उसके लिए जो है ग्रिड पीक शेविंग का ऑप्शन है, जिसको हम इनेबल कैसे करेंगे कि इसको हम इनेबल करेंगे
टाइम में हम देंगे, लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि उसी तरह शाम के टाइम 19 मैं यहाँ पे कर लूँगा, यहाँ पे 23 कर लूँगा। तो शाम के 7 बजे से लेके रात के 11 बजे तक ग्रिड पीक शेविंग मेरी ऑन होगी। पावर में मैं इधर लिख लूँगा 1 किलोवाट, मीन्स कि मेरे ग्रिड से 1 किलोवाट से ज़्यादा पावर ना आए। अगर तुम मेरा लोड 2 किलोवाट का चल रहा है तो ग्रिड से 1 किलोवाट आएंगे और 1 किलोवाट जो इजाफी है वो बैटरी से डिस्चार्ज होगा। अगर तो मेरा लोड 500 वाट का चल रहा है तो 1 किलोवाट ग्रिड से आएंगे, 500 वाट पे लोड चलेगा और बकाया 500 वाट से आपकी बैटरी चार्ज होगी। इसमें भी आप जो है 2 मुख्तलिफ टाइम रेंजेस जो है आप इसको दे सकते हैं। नेक्स्ट पर अगर हम आते हैं तो हमारे पास है स्मार्ट लोड की सेटिंग। अगर आपने जनरेटर पोर्ट से स्मार्ट लोड लिया हुआ है तो एडवांस में जाके हम उधर इनेबल करेंगे और यहाँ हम डिस्चार्ज में आके स्मार्ट लोड की सेटिंग करेंगे। तो फर्स्ट है स्टार्ट पीवी पावर, मींस कि अगर मेरी जो सोलर की पावर 0.5 से ज़्यादा होगी तो मेरा जेन पोर्ट ऑन होगा, मींस हैवी लोड ऑन होगा। नेक्स्ट है फिर स्मार्ट लोड स्टार्ट वोल्टेज और स्मार्ट लोड एंड वोल्टेज, जो कि ऑब्वियसली आप लोगों को पता है कि मेरा स्मार्ट लोड तभी स्टार्ट होगा अगर मेरी बैटरी इतनी वोल्टेज पे होगी। और स्मार्ट लोड एंड वोल्टेज मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे 50 दे दूँ तो जैसे ही मेरी बैटरी 50 तक आएगी तो ये जो हैवी लोड है वो कट ऑफ कर देगा और एसेंशियल लोड इस पर रन करेगा। एक ऑप्शन है इसमें ऑन ग्रिड ऑलवेज ऑन, ये आप लोग हमेशा इसको इनेबल रखा करें अगर तो आपने स्मार्ट लोड लिया हुआ है। इससे होगा क्या कि जिस टाइम आपकी ग्रिड अवेलेबल होगी तो ग्रिड अवेलेबल होते वक्त आपका हैवी लोड मुसलसल ऑन रहेगा। अगर तो बैटरी की वोल्टेजेस जितने भी हो वो बैटरी की वोल्टेज को पर नहीं देखेगा। जब ग्रिड होगी तो हैवी लोड लाइट लोड ऑन होगा, जब ग्रिड ऑफ होगा तो फिर वो जो है ना आपकी इस बैटरी की वोल्टेज को चेक करेगा, उस हिसाब से फिर आपका हैवी लोड ऑन या ऑफ होगा। जी तो ये थी पेजेस फॉर द डिस्चार्ज। नेक्स्ट अभी हम आते हैं डिबग पे। डिबग में नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास फिर आता है डिबग। डिबग ऑब्वियसली लक्स पावर टेक जो है ये एआई इंटीग्रेटेड इन्वर्टर है, तो ये इनको खुद ही पता चल जाता है कि भाई जैसे कि यहाँ पे एक आ रहा है कि वाई डजंट द बैटरी डिस्चार्ज, तो इसको मैं यहाँ टिक करूँगा तो ये मुझे दे कि फोर्स डिस्चार्ज इज डिसेबल एंड द बैटरी इज स्केड्यूल टू चार्ज ड्यूरिंग दिस टाइम। या फिर अगर ये करूँगे वाई डजंट द बैटरी चार्ज, इसको टेक करूँगा तो द बैटरी रिपोर्ट्स दैट इट कैन नॉट चार्ज, दिस कैन नॉट हैपन, इट ऑलरेडी फुल। और मीन्स कि अगर आपके इन्वर्टर में कोई इशू आ रहा है तो डिबग में जाके आप यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चंस जनरेट होंगे, आप इसको टिक करेंगे तो आपको खुद ही वो आंसर बताए कि भाई आपकी इन्वर्टर जो है बैटरी क्यों नहीं चार्ज कर रहा या क्यों नहीं डिस्चार्ज कर रहा। सो ये आपको ये यहाँ पे डिबग में आपको ये चीज़ें दिखाएंगे। नेक्स्ट फिर हमारे पास है डिवाइस इन्फो। डिवाइस इन्फो में आप अपने इन्वर्टर की टाइम एंड डेट चेंज कर सकते हैं। बैकलाइट टाइम के मतलब आप कितने टाइम के लिए चाहते हैं कि इसका ये डिस्प्ले ऑन रहे, उसकी सेकंड्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर मॉडल नंबर, सीरियल नंबर, इसके अलावा जो है यहाँ से ये हम सारे डिवाइस इन्फो से हम चेंज कर सकते हैं। आपको एलसीडी का वर्जन दिखाएगा, बिल्ट वर्जन दिखाएगा, फर्मवेयर वर्जन दिखाएगा और जो है टाइम एंड डेट चेंज करने के लिए यू कैन कम टू द डिवाइस इन्फो। सो गाइज ये थी बेसिक की सेटिंग। फिर है चार्ज की सेटिंग्स जो कि तमाम पेजेस मैंने आपको बता दिए हैं। डिस्चार्ज में तमाम पेजेस जिसमें ग्रिड पीक शेविंग, फोर्स डिस्चार्ज, स्मार्ट लोड, ये सारी सेटिंग्स मैं आपको बता चुका हूँ। एडवांस की सेटिंग्स हो चुकी हैं, डीबग एंड डिवाइस इन्फो भी हो चुकी है। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। ओके गाइस, सो आई होप सो कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी लक्स पावर टेक के 12 किलोवाट IP65 की सेटिंग्स फ्रॉम द स्क्रीन, जिसमें चार्ज, डिस्चार्ज, बेसिक, एडवांस, डीबग और डिवाइस इन्फो की सेटिंग्स थी। आई होप सो कि आपको ये सारी सेटिंग्स अच्छी तरह से समझ आ गई होगी और मैं इसको आपको अच्छी तरह से समझाने में कामयाब हो चुका हूँगा। सो बड़ी ही एक्सटेंसिव सेटिंग्स ही इस इन्वर्टर की बहुत ही एक्सटेंसिव सेटिंग्स हैं। अगर आप इससे भी ज़्यादा सेटिंग्स चाहते हैं तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन लक्स पावर टेक के ऐप में जाके या लक्स पावर टेक के मॉनिटरिंग सर्वर में जाके आप वहाँ से इसकी और एक्सटेंसिव सेटिंग्स भी कर सकते हैं। सो आई होप सो कि आपको अच्छी तरह से इसकी सेटिंग समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टाइम आप जब भी इन्वर्टर इंस्टॉल करें IP65 की लक्स पावर टेक के, तो आप इस वीडियो को फॉलो करते हुए अपने इन्वर्टर की सेटिंग करें। फॉर मोर वीडियोस काइंडली सब्सक्राइब और चैनल लाइक दिस वीडियो एंड हमारे साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह इसी तरह और अच्छे वीडियोस के साथ हम आएंगे जिसमें 8 किलोवाट, 10 किलोवाट की सेटिंग्स और 6 किलोवाट की सेटिंग्स, ये तमाम सेटिंग्स हम और भी अपलोड करेंगे। सो स्टे विद अस एंड स्टे ट्यून और या थैंक यू सो मच।